प्री कंसेप्शन सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना नहीं होता है, बल्कि एक फ्यूचर चाइल्ड के लिए एक स्टेबल जेनेटिक्स, स्टेबल हॉर्मोन्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को अवॉइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एक हेल्दी सॉइल पे एक हेल्दी प्लांट उगता है, वैसे ही हेल्दी पेरेंट्स से हेल्दी बेबीज बॉर्न होते हैं। So fertility is basically just one part of the story, while immune system, hormones, stress, lifestyles are a completely different part which is important as well. So मेरे हिसाब से कि क्या ये लोग ज़्यादा, आपको ऐसे नहीं लगता आजकल कि टेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे? किसी ने बोला 12वें दिन के बाद रिलेशनशिप रखो, उसी पे ज़्यादा दे रहे। मतलब इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग प्रोसेस दे आर मोर एवर टारगेट ओरिएंटेड। डोंट यू थिंक सो? Yes, 100% this is the only reason, and majorly I also feel कि जो कपल के बीच का एक टाइम का इशू रहता है। जैसे आजकल की हम देख रहे हैं कि बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, तो उनका वो टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो एकदम डेट स्पेसिफिक चले जाते हैं कि हमको यही डेट्स में प्रैक्टिस करना है, हमारा यही शेड्यूल रहेगा, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सो डॉक्टर, आपने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया होगा दैट इंटिमेसी टर्न्स इनटू अ शेड्यूल्ड ड्यूटी। सो हाउ डज इट अफेक्ट द कपल इमोशनली? Basically, see, when it becomes the schedule, what happens is, because it's become the duty, means now they are going to lose the romance in that relationship. So it's like I need to perform, like it's a 12 day, it's a 14 days, it's a 16 day, they need to perform, means they feel like it's a target, like the usually in the offices they get कि इतना काम करो तो इतना आपको 8 hours में complete करना है. So what happens is that affect the bonding of that couple. By default they feel that कि no, let's do it as I doctor already said. So that actually affect the romance, that bedroom environment got impacted. By default they can't enjoy that relationship, and even though if the scenario which is full of stress, frustration and target oriented, that definitely not going to work, and that not only affect that act which they are going to perform, but that going to act that relationship not for that moment but that moment onwards. Means what, they start thinking इस तारीख को ही रिलेशनशिप रखना है। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग, बीइंग अ फिजिशियन, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑल अबाउट दिस। देखिए, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है अर्ली कंसीव, एक होता है नॉर्मल कंसीव यानी कि जो टाइम स्पैन में होता है, एक होता है लेट कंसीव यानी डिलेड कंसीव। अगर आपको ये वर्ड समझने हैं तो सोनोग्राफी में कंसीव करने के बाद लिख के आता है कि अर्ली कंसीव, नॉर्मल कंसीव एंड डिलेड कंसीव। ये 3 का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। कुछ लेडीज़ में ओव्यूलेशन अर्ली केस में होता है, अर्ली फेज में होता है, या कुछ लेडीज़ में 12 से लेके 20 तारीख तक ही या 18 तारीख तक ही एग्स ओव्यूलेट होके ब्रेक होके कंसीव हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल एवरेज लोगों के अंदर दिखता है। लेकिन कुछ लोगों में डिलेड या लेट कंसीव दिखता है, मतलब कुछ केसेस में 20 से लेके 24वें दिन तक भी कंसीव होने वाले पेशेंट्स हमने देखे।